मनीष यादव जी, दिल्ली से। राधे श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच में किसी की नजर लगती है या सिर्फ एक मन का वहम है? कह रहे कि तुम्हें नजर लग गई है किसी की, ऐसे जैसे बोलते हैं ना गांव में, तुम्हें नजर लग गई इसलिए बुखार आ गया, तुम्हें नजर लग गई इसलिए तुम्हारा काम रुक गया। महाराज जी, जैसे कोई भी मतलब शुभ कार्य करने जाते हैं तो उसमें अड़चन आ जाती है, रुक जाता है, तो किसी की नजर लग जाएगी ऐसे। मतलब लोग बोलते हैं कि नजर लग गई। ए भैया, हमारे कर्म को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। तुम्हारी नजर क्या, मायाकृत नजर क्या कर पाएगी? जब मायाधीश से आंखें मिला ली गई तो फिर माया। इसलिए ये सब बातें छोड़ो, राधा राधा जपो। जब घर से निकलो राधा राधा कह के निकलो, कोई बाधा नहीं यार। खूब मस्ती से जियो। मनुष्य जीवन मस्ती से जीने के लिए मिला है। मस्ती शराब में नहीं है, पराई स्त्री में नहीं है, पराये धन में नहीं है, गंदी बातों में नहीं है, भगवान में मस्ती। भगवान से यदि चित्त जोड़ लो ना, जैसे हम कहते हैं किसी नए लड़के का बढ़िया मनोनीत लड़की मिल जाए, उसका ब्याह तय हो जाए तो कैसा फूला घूमेगा, ऐसे 1000 गुना हम फूले घूमते, 1000 गुना फूले घूमते। क्यों? ये हम आपको रहस्य बताते हैं। राधा 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 राधा, महारानी जी का कृपा प्रसाद, लाडली जी का कृपा प्रसाद, हर समय हम फूल जैसे खिले रहते, हर समय आनंद। सच्ची कहते हैं, हृदय में ऐसे आनंद की उफान आती है जब राधा 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 राधा। अब भगवान से विमुख हो, वही रुपया का चिंतन, पर स्त्री का चिंतन, तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन नहीं होगा और क्या होगा? डिप्रेशन तो होगा ही। मन को नाम में लगाओ, देखो आनंद मिलता है कि नहीं। सब लोग लगाओ, देखो आनंद के लिए भगवान का नाम जप करके देखो, तुम सुखी हो जाओगे। भगवान का आश्रय लेकर देखो, तुम सुखी हो जाओगे। अगर भगवान का आश्रय नहीं तो परेशानी हो जाए, फिर तो परेशानी हो जाए। भगवान का आश्रय रखो, वही बल हम आपको देने के लिए बैठे। अध्यात्म बल धारण करो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। पापाचरण करके सुखी नहीं रह सकते। मतलब भगवान का आश्रय ले लो। देखो 1 सेकंड में भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों को बनाया है। अगर वो चाहें तो आपको धनी नहीं बना सकते, वो आपको चाहें तो सुखी नहीं कर सकते। तो भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ने पर मंगल होगा। महाराज जी, शायद प्रेम के कारण ऐसा होता है, जैसे बच्चे को नजर में बहुत सुंदर लग रहा है, या सखियां भी महाराज जी आप भी नहीं, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। हाँ, जैसे हमारी सखिया प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती है तो तिनका तोड़ती है, अंगुली चुटकाती है, ऐसे बलैया लेती है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब बोलो निकुंज में किसकी नजर लग जाएगी? ये प्रेम का स्वभाव। जैसे छोटे बालक को श्रृंगार किया गया और काजल की टिक्की लगा दी गई कि किसी की नजर न लग जाए कि ये बहुत सुंदर है, वो प्यार का विषय है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी, या तुम्हारे जानवर, या तुम्हारी गाड़ी, या तुम्हारा कुछ। जैसे लोग घर बनवाते हैं ना, एक राक्षस का चेहरा टांगते हैं, नहीं टांगते ऐसे दांत निकाले ये राक्षस, बोले कोई उल्टा जूता टांगता है। अरे भगवान की छवि टांगो, भगवान का नाम लिखो, जूता चप्पल टांगने से कल्याण नहीं होने वाला। तो हमारी जी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मर्जी, उससे जूता टांगने से नहीं होगा, कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। भगवान का नाम जपने से मंगल होता है। हाँ, प्राची गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे सामने आने जो वाली चुनौतियां होती हैं, क्या वो सारी चुनौतियां नाम जप से ही ठीक हो जाएंगी महाराज जी? जब हम काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो और संघर्ष तो बहुत छोटी बात है। जब हम भगवान को वश में कर सकते हैं तो और क्या नहीं प्राप्त हो सकता। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। भगवान के नाम का स्मरण करके हनुमान जी महाराज भगवान को अपने अधीन कर लिए। तो जीवन संघर्षमय है। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो 2 काम होंगे, या तो संघर्ष मिट जाएगा और या संघर्ष सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, दुख सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। भगवान हमको इतनी सामर्थ्य देंगे कि हम दुख सह लेंगे या वो दुख मिट जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम।
भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देता है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान का मंगलकारी नाम है। और संघर्ष तो मायाकृत है और नाम सच्चिदानंदमय है, तो नाम जपते हुए हम हर संघर्ष को पार कर जाएंगे, या भोग करके या संघर्ष नष्ट हो जाएगा, दो में एक बात हो जाएगी। खूब नाम जप करो। आईवी सरकार जी, सऊदी अरेबिया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने पाप की सजा अपने पति, बच्चों या किसी के रूप में आकर मिलती है, तो क्या ये सजा का क्रम चलता रहेगा? हाँ, जब तक भजन करके क्रम नष्ट नहीं करोगे तो थोड़ा बोड़ा पाप थोड़ी है। अनंत जन्मों से हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मरण कर रहे हैं, तो हर जन्म में कुछ ना कुछ हमसे पाप बनता गया। वो सब एकत्रित है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं, और जो भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। भजन ऐसा करो कि संचित भस्म हो जाए, क्रियमाण निष्फल हो जाए और प्रारब्ध को भोग ले। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, किसी के कैंसर, किसी की किडनी फेल, किसी के बड़े बड़े भजनानंदियों को भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध को भोग ले, क्रियमाण निष्फल हो जाए और संचित भस्म हो जाए, तो एक क्रम नष्ट हो जाए। नहीं तो ये बार बार क्रम चलता रहेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख भोगना, ये चलता ही रहेगा जब तक हमारे कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे। और कर्म का भोग करके हम नाश कर दें असंभव, क्योंकि नवीन कर्म भी तो बन रहे हैं, वो भी तो जमा हो रहे हैं गोदाम में। हमको चाहिए गोदाम में आग लग जाए, और वो भगवान ही लगा सकते हैं। भगवान ही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो और धर्म में आचरण करो। व्यभिचार, मांस, मदिरा, इन सबसे बचो, तब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। अब 2-4 बार नाम जप कर लो, व्यभिचार करो, पर पुरुष गमन करो, पर स्त्री गमन करो, तो नरक जाओगे, दुर्गति प्राप्त होगी। अगर संयम से चलोगे, पाप कर्म छोड़ोगे, तो नाम तुम्हें उठा देगा, प्रकाशित कर देगा। नाम आपको आगे प्रकाश देगा, ज्ञान देगा, भक्ति देगा, हृदय प्रेम में हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज, रोहतक से। महाराज जी का प्रश्न है। महाराज जी कह रहे हैं कि आपके द्वारा बार बार साधना के अभिमान से बचने के लिए कहा जाता है महाराज जी, परंतु क्या शिवोहम करना भी अभिमान है? नहीं, ये हमारा स्वरूप है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को बार बार जागृत कर रहे हैं कि देहोहम नास्ति, मैं देह नहीं हूँ, शिवोहम, मैं शिव हूँ। बार बार शिवोहम शिवोहम। जिस अहम से प्रकृति जुड़ती है वो निंदनीय हो जाती है, और जिस अहम में परमात्मा जुड़ता है वो बंदनीय हो जाता है। मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं ऐसा, वो निंदनीय हो गया, वो बंधन का कारक बन गया। जिस अभिमान के साथ प्रकृति जुड़े वो बंधन कारक हो गई, और जिस अभिमान को परमात्मा, तो मैं शुद्ध परमात्मा है, अहम शुद्ध परमात्मा है, अहम के साथ कुछ जोड़ दिया गया, वही बंधन कारक। महाराज जी, इसमें शरणागति नहीं आई जी, शिवम शब्द नहीं, शरणागति नहीं, ये ज्ञान मार्ग का, ये शरणागति का नहीं। तो फिर वहां गिरने की संभावना नहीं बनेगी महाराज? हाँ, अगर सावधान नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रक्षक नहीं है। शिव हम है, वो स्वयं शिव है, तो इसमें तो ये डर तो है। क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं कि जितने भी आपके अंदर जितना जितना प्रेम बढ़ता जाए प्रभु के प्रति, उतना उतना आपने व्याख्यान नहीं करना है, आपने डर करके रहना है। लेकिन शिव हम के अंदर मैं, हाँ, अब चूंकि मार्ग अलग है ना, वो मार्ग अलग है। और वो तभी कहा है कि इसी प्रसंग में कहा है कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाए। ज्ञान के पंथ में गिरने की बहुत संभावना, बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म हैं। और इसमें दासोहम है, इसमें भगवान बचाने वाले हैं। उन करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, इसमें ये है जी। मनजीत सिंह जी। हर हर महादेव। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब एक जीव को संत जनों एवं महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने लगे और पवित्र पौराणिक तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होने लगे, तो इसके माध्यम से हमें क्या संकेत मिलते हैं? हमारे ऊपर भगवान की कृपा है,
अब हमको सावधानी पूर्वक इस कृपा का आदर करना चाहिए। जो हमें तीर्थावगाहन, शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम मिले, तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जैसे श्रीधाम वृंदावन आए हो आप, तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य। धाम आए हो, इसमें महारानी जी की कृपा है, किशोरी जी की कृपा है, संत समागम, इसमें किशोरी जी की कृपा है। तो हमें जो अब कृपा हुई है, अब इसकी हम अवहेलना न करें। जैसे परिस्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, ये कृपा की अवहेलना करना है। अब जो अवहेलना करी तो पता नहीं किस कल्प में, किस जन्म में ये कृपा हो जो अब कृपा हुई है। तो हम इस कृपा का अवहेलना तो ये हो गई, अब आदर करें। आदर क्या? निरंतर नाम जप करें और भगवान के लीला चरित्रों को सुने और पवित्र आचरण करें, सत्य बर्ताव करें, तो ये कृपा हमको उठाती हुई आगे ले जाएगी। और पहली हमारी प्रार्थना है कि ये जो वस्त्र पहने अब ये वस्त्र मत पहनना, क्योंकि इसमें मंत्र लिखा हुआ है। ये कलयुगी लोग ऐसा शुरू कर दिए हैं, ये निषिद्ध है। जैसे इसमें जो मंत्र लिखा हुआ है ना, ये वैदिक मंत्र है, ये हृदय में लिखा होना चाहिए, कपड़े में नहीं। और ये बाहर उच्चारण नहीं किया जाता, ये गुरु से लेकर अंदर ही अंदर जपा जाता है। जो आज लोग कीर्तन करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ये अमंगलकारी है। भगवान के नाम का कीर्तन मंगलकारी है। मंत्र उपांशु या मानसिक जपा जाता है, वाचिक भी नहीं। फिर कीर्तन की क्या बात है? पर अज्ञान की वृद्धि हो रही, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, तो गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, वासुदेव मंत्र, इन सब का कीर्तन किया जाता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला कार्य है। ये समझते हैं अच्छा होता है, नहीं। ये महाराज जी हमारे यहाँ एक मंदिर है, उसमें 24 घंटे मंत्र होता है, उससे वो लगे होते हैं ना, वो ये सब नहीं। और वो सबको बुला के पूरे गांव में मतलब सब जाते हैं वहां करने के लिए, तो एक घंटे के लिए ड्यूटी। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मंत्र नहीं करना चाहिए। ये सब अमंगलकारी है, मंगल नहीं हो सकता। ये अमंगलकारी है, ये मंगलकारी नहीं है। इसको उतार करके यमुना जी में प्रवाहित कर देना, नई ले लेना। प्रियंका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अध्यात्म और धर्म के मार्ग में क्या अंतर है? अध्यात्म मार्ग और धर्म मार्ग में कौन से पथ पर चलकर हम भगवत प्राप्ति करें? एक ही बात है, लौकिक धर्मों का त्याग करके जब हम आध्यात्मिक धर्मों का पालन करते हैं तो हम अध्यात्मवान होते हैं, और जब केवल लौकिक धर्मों का पालन करते हैं तो हमें धर्मात्मा कहा जाता है। धर्मात्मा महात्मा बन सकता है, धर्मात्मा आगे चलकर महात्मा बन सकता है। महात्मा वही है जो लोक त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मानस मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कौन से धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके परमार्थिक धर्मों का। त्यज लोक धर्मान, तो बोले परमार्थिक धर्म क्या है, मैं कैसे समझूंगा? बोले सदा सेवन जय काम तृष्णाम, साधु संग करो। पर साधु संग कैसे करो? तृष्णा और कामना का त्याग कर। भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और नवीन सुने हुए देखे हुए विषय के भोगने की इच्छा का नाम कामना। सेवन सदा साधु पुरुषन जही काम तृष्णाम, और सावधानी ये रखनी है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन त्याग दो, और सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा करो और भगवान की खूब कथा सुनो। अगर हम लोक धर्मों का पालन करते हैं, जैसे पति हमारा भगवान है हमारे लिए, माँ हमारी भगवान है, पिता हमारे भगवान है, इनको हम भगवान की भावना से पूजें, पत्नी हमारा हृदय है, ये सब लोक धर्म के अंतर्गत आते हैं, और इनका पालन करने वाला ही अध्यात्म धर्म पे चल सकता है। अगर इनका तिरस्कार कर दे गृहस्थ होते हुए,
तो फिर उसकी बुद्धि पद मतलब भ्रष्ट हो जाएगी, वो अध्यात्म में चलने लायक नहीं। जो माँ का अपमान कर दे, पिता का अपमान कर दे, पति के साथ कटु व्यवहार करे और नाना प्रकार के छल कपट रखे, वो अध्यात्म में कैसे चल सकता है? जब हम जहाँ हैं वहीं से सुधार शुरू करें, लोक धर्म से सुधार शुरू करें और वो सब भगवान को अर्पित कर दें, तो हमारी उन्नति होगी और हम लोक धर्म त्याग करके परमार्थ धर्म में आ जाएंगे। जो परमार्थ धर्म है, अध्यात्म धर्म है, इसी से मोक्ष होता है, लोक धर्म से नहीं। लोक धर्म से तो पुण्य लोकों की गति हो सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति होती भागवत धर्म से, परमार्थ धर्म से। श्याम जीवनी शरण जी, नैमी सारंस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब से आपकी कृपा से राधा नाम से प्रीति हुई है, तब से जब भी किसी दूसरे इंसान को देखता हूँ जो नाम जब कम करता हूँ तो दोष दर्शन करने लगता हूँ। दूसरा इंसान देखने की कोशिश मत करो, दूसरे में भगवान देखने की कोशिश करो, अच्छे बच्चे बन जाओगे। इंसान देखने की कोशिश, अच्छा तुम माला से भजन, अब हम भजन क्या करते तुम क्या जानोगे? अगर आप ऐसा दोष दर्शन करते हैं कि दूसरा आदमी भजन नहीं करता, तो भजन तो अंदर की वृत्ति है। भजन कोई माला घुमाना ही थोड़ी है, काउंटर चलाना ही थोड़ी है, वो तो अंदर की वृत्ति है। अब अंदर की वृत्ति से कितना भजन हो रहा कैसे जानोगे? तो अपराध बन जाएगा ना। ऐसी वृत्ति नहीं धारण करना चाहिए। नाम जब स्वयं करो और बड़े संतों के चरित्र पढ़ो, महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, तभी लगेगा हम क्या नाम जप करते हो। तो देखो कितना 3 लाख नाम ठाकुर हरिदास जी रोज जोर जोर से उच्चारण करते हुए भगवान नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे, ये 3 लाख नाम। तो अब तुम कितना जपते हो? तो अपने को दैन्य रहना है, अपने को गुणाभिमान नहीं करना कि मैं तो नाम जप करता हूं और दूसरा नाम जप नहीं करता। इससे आपका पतन हो जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। ठीक है। अंजलि जग्गा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे हमने गुरु को सब कुछ मान लिया, हमें हमारे मन में पूरा भाव है कि मेरे प्रियापितम ही मेरे गुरु रूप में हैं। तो महाराज जी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही ऐसा लगता है कि जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं वैसे ही, अगर हमने आपको माना है तो आप जैसे बात कर रहे हैं वैसा ही अनुभव होता है क्या? माना है, बाहरी मानने से नहीं, अगर हृदय से मान लिया है तो वैसा ही अनुभव होगा जैसा लाडली लाल से बात करने में अनुभव। गुरु साक्षात परब्रह्म, ये अनुभव की बात है। हृदय में बिल्कुल मान लिया मेरे परब्रह्म परमात्मा है, तो फिर मुझे किससे साक्षात्कार करना है? मैं अपने प्रभु को तो रोज देखता हूँ, अपने प्रभु से रोज बात करता हूँ, अपने प्रभु के रोज कृपा कटाक्ष को प्राप्त करता हूँ। वो निहाल हो जाए शिष्य। पर माना ये गा लेते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी कह रहे हैं ऐसे ऐसे। महाराज जी, आप नहीं सोचते अगर इसको ऐसे से ऐसे कर लिया जाए तो परब्रह्म समझा? परब्रह्म के आदेश में कोई गुंजाइश है अपनी शर्त रखने की, अपने दिमाग चलाने की, अपनी बुद्धि चलाने की? परब्रह्म है, आदेश कर दिया जो, उसमें ये नहीं सोचते कि ये गलत आदेश है या सही आदेश है, ये धर्म में है या अधर्म में है। बिल्कुल नहीं। मेरे परब्रह्म परमात्मा, उसको साक्षात गुरु में सिया राम के दर्शन, राधे श्याम के दर्शन, शिव के दर्शन, जो चाहे वो कर सकता है। पर इतना समर्पण हो, सकल समर्पण प्राण धन पूर्ण समर्पित गुरुदेव में, तो गुरु साक्षात परब्रह्म। देखो, एक बार समर्थ गुरु रामदास जी के कई शिष्य थे, तो एक शिष्य बहुत सेवा करते थे, उन्हें वो बहुत हर सेवा उन्हीं से मतलब आदेश करते। तो ऐसे ही तो उनमें ईर्ष्या हुई कि महाराज जी शिष्य तो हम भी हैं और आपके ही हैं और पूरा समर्पण है। अब जब देखो आप तब उसी को, हाँ, तो जब देखा कि शिष्यों में ईर्ष्या फैल रही तो एक दिन लीला करी और कराहने लगे, बहुत दर्द है। बोले कहाँ दर्द है? बोले जांग में फोड़ा हो गया है और पट्टी बांधे हुए थे ऐसे जांग में। तो अब शिष्य बोले कि शिवाजी के पास जाते, शिवाजी भी शिष्य थे, शिवाजी के पास जाते हैं, राज वैद्य ले आते। बोले नहीं, ये फोड़ा दूसरी प्रकार का है, हम जानते हैं इसका निदान। बोले गुरुजी आज्ञा करो। बोले विषैला फोड़ा है और इसका मुंह यहाँ है और हम इसका मुंह खोल देते हैं, मुंह लगा करके जो इसे पिए और पूरा इसको पी जाए वो मर जाएगा।
और हमारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। बोलो, अब कोई लघु शंका के बहाने, कोई किसी बहाने खसक लिए सब मरेगा कौन? बोले आओ 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 आओ, सब खड़े रहो, कोई जाएगा नहीं, खड़े रहे। उस शिष्य से कहा, उनका गुरुदेव अभी, और मुंह लगाया और पीना शुरू कर दिया। वहां कलमी आम बंधा हुआ था अरे बोले गुरुजी इतना मीठा है, हटाया और आम फेंक दिया। बोले समझे, ऐसा समर्पण होना चाहिए। इसीलिए इसको हम हर आदेश करते हैं, क्योंकि ये मेरे को परब्रह्म मानता है, अपने प्राण समर्पित किए। उसको पता थोड़ी था कलमी आम, वो तो ये समझ रहा था गुरुवाणी है, इसमें विष है, पीते ही मैं मर जाऊंगा, मेरे गुरुजी स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये बात कह देना कि गुरु साक्षात परब्रह्म और मान लेना हृदय से परब्रह्म, इसमें बड़ा अंतर है। जब मान लेंगे तो हमें और किसी परब्रह्म के दर्शन की जरूरत नहीं, हमें गुरु स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, हमारा कल्याण हो गया। हम तो रोज अपने गुरु का दर्शन करते हैं, मतलब रोज परब्रह्म का साक्षात्कार और है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, तो गुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है ही है, इसमें क्या अंतर है जी। नीरज अग्रवाल जी बिलासपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भक्ति मार्ग में दृढ़ता और उत्साह बनाए रखने के लिए विशेष रूप से सांसारिक बाधाओं के सामने हमें क्या करना चाहिए? जैसे सांसारिक बाधाएं आ जाती हैं। नाम जप, उस समय नाम जप और बढ़ा देना चाहिए, हर समय नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से हृदय शीतल रहेगा, बुद्धि प्रवीण रहेगी, और जो भी सांसारिक बाधाएं हैं या हट जाएंगी या सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। सहन करने की सामर्थ्य भगवान दे देंगे या हटा देंगे। जब सांसारिक बाधा आए तो भगवान का स्मरण और बढ़ा दे। यस्य स्मरण मात्रेण, जहां स्मरण मात्र, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है, या तो सहने की सामर्थ्य देता है या उन विपत्तियों का नाश कर देता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिनका स्मरण मात्र सबसे बड़ी बाधा जन्म मृत्यु से बचा लेती है, उन भगवान का स्मरण मात्र से। तो खूब नाम जप करे उस समय, और भगवान को पुकारे कि या तो हमें सामर्थ्य दो सहने की, या उन बाधाओं को नष्ट कर दो जी। प्रशांत मिश्रा जी इलाहाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी संकल्प की सिद्धि कैसे की जाए? मन हमेशा संशय, दुविधा एवं अब संकल्प का स्वरूप क्या है, उसके अनुसार उसका साधन बताया जाता है। महाराज जी, जैसे मैं अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय में, और संकल्प की सिद्धि में जैसे सांसारिक जो सफलता है या सांसारिक जो कर्म है और जो ज्ञान मार्ग, जो धर्म का मार्ग है, उसमें तादात्म्य जो स्थापित करते हुए कैसे जो है गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते हुए। देखो, इसमें दो बातें हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। दो हमें बात करनी जो भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, मामनुष्मर युद्ध च। मामनुष्मर ये तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, और युद्ध च तदर्पिता अखिलाचारिता। युद्ध माने अपना कर्तव्य कर्म, जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है उसे हम भगवान की पूजा समझें। जैसे पूजा में अपवित्रता नहीं करते, पूजा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, पूजा में बड़ी एकाग्रता रखते हैं, पूजा में भगवान को सुख देने की भावना रखते हैं, तभी तो पूजा मानी जाती है। ऐसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं, मान लो आप पढ़ा रहे हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप वकील हैं, या आप जज हैं, या जो भी आपको पूजा मिली, ईमानदारी से कीजिए, भगवान को प्रसन्न करने के लीजिए, दुख ना पहुंचने पावे किसी को। अब जैसे आपने घूस ले ली और आपने निर्दोष को फंसा दिया, अब ये आपका पाप बन गया, पूजा नहीं। आपने किसी भी डिपार्टमेंट में भय या प्रलोभन वश आपने अपनी मर्यादा से अलग कार्य कर दिया, अब वो आपके पतन का कार्य करेगा, अब वो आपका नाश करेगा, आज नहीं तो कल समय आने पर। और आप धर्म पूर्वक कर रहे हैं, और वही कर्म तदर्पिता अखिलाचारिता, भगवान को अर्पित कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, तो परम पूजा बन गई। तो गृहस्थ के सारे कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें, तो हम एक महाभागवत
गृहस्थ होंगे, हम एक आध्यात्मिक गृहस्थ होंगे। गृहस्थ होते हुए भी अध्यात्म मार्ग हमारा पुष्ट हो जाएगा और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति वो निश्चित हो जाएगी, क्योंकि नाम जप चल रहा है और सारे कर्म पवित्र हो रहे हैं और सारे कर्म भगवान को समर्पित हो रहे हैं, इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी? हिम कन्या भट्ट जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन की अंतिम यात्रा में भगवत प्राप्ति किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करूं महाराज जी? जब हम जीवन भर धर्म से चलते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं तो अंतिम समय हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम भगवान का नाम स्मरण कर लें, क्योंकि बड़ा दुख का समय होता है। कफ पित्त बात सब बढ़ जाता है, मूर्छा आ जाती है, भारी पीड़ा होती है। तो जीवन भर जो हम कर्म करते हैं उस समय वही स्मृति में आता है, क्योंकि परिणाम बनेगा ना। और जीवन भर भजन किया है तो अंतिम समय आ जाएगा राधा राधा राधा, अब वो चला गया, भगवान को प्राप्त हो गया। इसीलिए जीवन भर बहुत डरा जाता है कि हमसे कोई पाप न हो, हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, हम अच्छे से भजन करें जिससे हमारा अंतिम फाइनल अच्छा बने। जैसे साल भर बच्चा पढ़ता है तो फाइनल के लिए ही तो पढ़ता है कि हमारा फाइनल अच्छा आवे, और वही बुद्धिमान है जो फाइनल के विषय में सोचे। आजकल फाइनल के विषय में नहीं सोचते, आजकल वर्तमान के विषय में सोचते हैं, फाइनल पर नहीं सोचते, परिणाम को नहीं सोचते। बुद्धिमान पुरुष वो है जो परिणाम को सोचे, कल को सोचे कि आज हम ऐसा कर रहे हैं तो कल हमारा कैसा होगा। तो ऐसे ही जो जीवन भर धर्म से चलते हैं, भजन करते हैं, तो अंतिम समय भगवान उनकी स्मृति बन जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त होते हैं। और जो भगवान से जुड़े नहीं हैं, चित्त भगवान में नहीं जोड़ा, भगवान के शरणागत नहीं हुए, तो फिर उनको अंतिम समय संसार का चिंतन होता है। जैसे भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपने राज्य को छोड़ा, अपने पुत्र परिवार को छोड़ा और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन करने लगे। एक दिन एक हिरनी गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई, सिंह ने दहाड़ मारी, वो उसने छलांग लगाई तो गर्भ परिपक्व हो चुका था, तो वो योनि के द्वार से जलधारा में गिर गया। वो दौड़कर उस बच्चे को उठाए, अब उससे इतना प्यार कर लिया बच्चे से कि बस बच्चा ही चिंतन में आने लगा। तो अंतिम समय जब प्राण त्याग रहे थे तो हिरण का चिंतन हो गया, अगला जन्म हिरण बन गए। फिर उनको सावधानी हुई हिरण के शरीर में, और फिर भजन किया तो जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है कि हमारा अंतिम चिंतन भगवान का बन जाए। ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए खूब नाम जप करे, भगवान की कथा सुने, भगवान का चिंतन करे, जिससे हमारा अंतिम समय भगवान का चिंतन हो जाए। अनुभव जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अपराध क्या है? भगवान को भूल जाना। इस अपराध की जो जड़ है वो भगवद विमुखता है। भगवान से विमुख हुआ तो अपराध ही अपराध है, विपत्ति ही विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं किया जाता वही सबसे बड़ा अपराध है, वही सबसे बड़ी हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। अगर नाम चल रहा है तो परम लाभ है, नाम छूट गया सब अपराध ही अपराध है। गलतियां जितनी होती हैं, पाप जितने होते हैं, उन सब का मूल है भगवान से विमुख होना। जो भगवान से विमुख है उन्हीं के द्वारा पाप होते हैं, जो भगवान के सन्मुख हैं वो निष्पाप हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान के सन्मुख होता है। भगवान से जब विमुख होता है तो उससे पाप ही पाप, अपराध ही अपराध बनते रहते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मनुष्य की? भगवान का बल हृदय में धारण ना करना, अहंकार करना, अपने बल का अभिमान रखना सबसे बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ा बल है भगवान के बल का।
प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में स्मरण चल रहा है, हर कार्य अपने आप होगा। और वह सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गया। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, असरण माना और भगवान के शरण में हो गया, उठ गया, वो चला गया, भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। समस्त दुखों का मूल, समस्त कमजोरी का मूल अहंकार है। इस देहाभिमान के द्वारा ही दुर्गति होती है। हृदय में बल प्राप्त करने के लिए क्या करें? भगवान का आश्रय। हाँ, भगवान का इतना बल, अंगद जी को एक हाथ से उठा दें, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दें अंगद जी को। लेकिन राम प्रताप सुमिर पन रोपा, भगवान के बल का स्मरण करके, और अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है, सबसे बड़ा बल भगवान का बल। अगर हम भगवान के बल से युक्त हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और भगवान का बल नहीं तो फिर माया तो फिर चौपट कर ही देगी। सबसे बड़ा बल भगवान का आश्रय, भगवान का बल, भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान के बल आश्रित से रहो, इस माया समुद्र से पार हो जाओगे। भगवान का बल अगर नहीं है तब तो माया परास्ती। प्रभु के आश्रय लेने की प्रथम सीढ़ी क्या है? और संतों का संग। प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर भगवान के मार्ग में चलना है तो प्रथम संत महात्माओं का खूब संग करो, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, खूब भक्तों के चरित्र सुनो, खूब भगवान के चरित्र सुनो, फिर गुरु चरणों का आश्रय लो, फिर मंत्र जाप आदि करो, तो उससे फिर भगवान के बल की परिपक्वता हृदय में अनुभव में आने लगती है। संजय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये तंत्र मंत्र कुछ लोगों के ऊपर लोग कर देते हैं, क्या ये ऐसा सच में होता है? ऐसा कुछ वैसे ऐसे विधान हैं जो तांत्रिक हैं, जो मंत्रों के ज्ञाता हैं, इसमें मारण है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ये इसके विधान हैं। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर काम करते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। अगर आप राधा राधा जपते हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। एक तांत्रिक था, तो वो शालिग्राम भगवान को चुटकियों से नचाता था ऐसे, और भक्त का नाटक करता था। तो भक्त लोग बड़े, जो देखने वाले, यार भगवान इसके बस में है, जैसा चाहता वैसा नचाता है। तो एक भजनानंदी संत थे, उनके पास कई लोग भजन करते, तो उन्होंने आकर बताया कि वो ऐसा बोले, भक्त कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। भक्त भगवान को प्रदर्शन थोड़ी करेगा, वो तो आराधना की वस्तु है। तो फिर उन्होंने कहा महाराज ये तो बड़ा गलत हो रहा है, समाज भ्रमित हो रहा है। बोले आपको चलना चाहिए। वो गए और खड़े हो गए, और दिखा भाई, वो चुटकी बजावे कुछ नहीं। जब 100 का स्वभाव शेर हो जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं चलता। और उनके पास भजन था, और ये मंत्र का तांत्रिक था। तो इसने जब देखा कि यही बाबा जी आए और इसी कारण हुआ, तो उनसे कहा चले जाओ। तो उनका ये नाटक बंद कर, भोले भाले लोगों को तू ऐसे तंत्र के द्वारा लुभायमान करता है और पैसे इकट्ठा करता है। अब सारे समाज में उसकी बेइज्जती हुई, तो उसने शाम के अनुष्ठान किया मारण का। मारण का प्रयोग किया, वो खप्पर में आग की तरह जलती हुई उन महात्मा की तरफ बढ़ी, लेकिन उनकी डेहरी की परिक्रमा करके बस खड़ी रही। कृत्या भी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, कृत्या, मारण, ऐसे नामों से उच्चारण किया जाता है। तो उन महात्मा ने कहा मैं कोई दोषी हूं क्या? सब में भगवान वास करते, तू भी भगवत स्वरूप है। उसी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या, उसी को जाकर पटक दिया, उल्टी खून की। और जब उन शिष्यों ने कहा महाराज मर जाएगा, आप कृपा करके चलो, बस राम 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 राम, खत्म कृत्या, सब अंतर ध्यान हो गई। तो उनका बेटा अब समझ जा, तो कान पकड़ा और शिष्य बन गए महात्मा को, ईमानदारी से भजन करने लगे।
तो तंत्र होता है, मंत्रों में ऐसी ताकत है कि मारण, वशीकरण, उच्चाटन ये सब हो सकता है, लेकिन ये उन्हीं के ऊपर होता है जो भगवान का नाम जप नहीं करते। अगर नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर मारण, वशीकरण, उच्चाटन ये सब कुछ नहीं होगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। राक्षस लोग बड़े मायावी थे, लेकिन राम राम जपने वाले विभीषण के ऊपर कौन सी माया थी? हनुमान जी के ऊपर कौन सी माया उन्होंने डाल दी? कुछ नहीं कर पाए। सिया जी के ऊपर कौन सी माया डाल दी? जो भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि तंत्र मंत्र तो बहुत छोटी सी बात है। एक बड़ा तांत्रिक था, वो सन्यासियों को परेशान करता था, तो धर्म सम्राट करपात्री जी उनके पास गए और कहा नारायण नारायण नारायण, और कहा जितनी तेरे में ताकत हो अब लगा तंत्र की। चरणों में गिर गया था। बोले आपके ऊपर हमारा तंत्र कोई काम नहीं करेगा। जहाँ नारायण नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, हरि नाम है, जहाँ पाप करने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर अगर तंत्र कर दिया जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर मारण लगा दिया जाए तो 10 दिन में मर जाओगे। अगर 1 दिन का लगा तो 1 दिन में मर जाओगे। 1 महीने का लगा तो 1 महीने में मर जाओगे। ऐसे हैं, मंत्रों का प्रभाव है, पर वो अच्छे से अनुष्ठान करेगा तब आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, जिनके ऊपर ऐसा हो गया है, उनके परिवार वालों को लगता है कि इसके ऊपर हो गया, तो अब वो क्या करें? भगवान का नाम कीर्तन घर में करवावें और भगवान की कथा, भगवान का नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। को अलग से संकल्प करना पड़ेगा या ऐसे ही हो जाए? ऐसे ही शुरू कर दे। ऐसे 1 घंटा नाम कीर्तन करवावे, नाम जप करे, भगवान की कथा, भगवान शालिग्राम विराजमान कर ले। घर में नाम कीर्तन जिसमें होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, 1 घंटा नाम कीर्तन करे, कोई भी अमंगल नहीं होता। महाराज जी, अभी एक कोई जने आए थे, वो कह रहे थे कि इन पे ऐसा हो गया, तो हमने यही उपदेश दिया कि ये नाम, कह रहे कि नाम इनसे होता नहीं है नाम जप, और एक नाम सुनते हैं तो फिर बहुत विकल हो जाते हैं ये। मतलब जिन पे ऐसा हुआ है महाराज, वो सुनना भी नहीं चाहते जिसके ऊपर नहीं तो फिर यही तो दुर्गति है, यही तो दुर्गति है। तो मतलब उनको बिठा के ऐसा हाँ, बिठा के जबरदस्ती सुनाना चाहिए, वो निश्चित खत्म हो। उनको कह रहा है कि इनको कष्ट होता है कि जब नाम, हाँ कष्ट होगा, क्योंकि वो मंत्र का प्रभाव है इसलिए उसके ऊपर है। नहीं तो नाम जप से भूत प्रेत उतर जाए, सब 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 ठीक हो जाए। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी सामर्थ्य है। एक बार हम SMC में थे तो एक को भूत आया, तो वहां लाए, तो हम कोई झाड़ना फूकना तो जानते नहीं, हम नाम जपना शुरू किया और चीखने लगा। हाँ महाराज जी, वो कह रहे थे कि और अब कहा इनसे दूर ले चलो, इनसे दूर ले चलो। हमका बैठल अब थोड़ी देर बैठा रहा, बोला हम जा रहे हैं। हम कहाँ जाओ? और ठाकुर जी को भोग लगा के जब जल चरणामृत और जल उनको दिया तो खत्म हो गया, चले। ये अपवित्र आत्माएं होती हैं, अपवित्र जगह प्रवेश करती। हम स्मशान में घूमे, कभी हमें भूत प्रेत कहीं कुछ नहीं। गंगा किनारे 20 साल रहे, गंगे किनारे ही रहे, कभी कोई ऐसा नहीं। तो नाम जप करो भगवान के नाम में, बड़ी भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत सिद्ध है। गोस्वामी जी ने सिद्ध अवस्था में, तुलसीदास जी ने ये लिखा, हनुमान चालीसा। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासय रोग, हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत। हाँ, जपत निरंतर हनुमत। हाँ, ये बात समझ लेंगे। महाराज जी, ज्योतिषी में विश्वास करना चाहिए कि? ज्योतिष शास्त्र है। परीक्षित जी जन्म लिए थे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का निकाल दिया था उन्होंने, कि इनको तक्षक सर्प काटेगा, पूरा मृत्यु तक निकाल दिया था। पर ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो ज्योतिष शास्त्र सत्य है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है, कोई उसमें ऐसा नहीं। पर ज्योतिष शास्त्र का सत्य ज्ञान होना चाहिए। मतलब किसी को गलत उपदेश दे करके और उसको भयावह परिस्थिति में करके अर्थ लेने की वासना ना हो, और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो सही सटीक जन्म से मरण तक का हिसाब बता देगा। जन्म से मरण तक? हाँ, जन्म तक जिससे मरण तक का हिसाब बता देगा। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ये सिद्ध होना चाहिए, मतलब उसको उसका परिपक्व ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ऐसे ऐसे विचार करने वाले, जैसे तुम्हारी भैंस खो गई, और वो आपका विचार किए तो आपको बता देंगे कि आपके गांव में दक्षिण कोने में 3 घर के बाद वो बंधी हुई है, वो चले जाओ, उठा खोल लो। ऐसा है ज्योतिष ज्ञान। सब मतलब ऐसा नहीं, भगवान ने सब शास्त्रों की रचना की, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान होने से ही उसको जैसे हम किसी शास्त्र के अनुमानता, तुम्हारी जी सिद्धि, जैसे किसी के मन की बात पढ़ लेना, या हाँ, ये भी सिद्धियां हैं।
ये भी सिद्धि है। ये स्वतः अंदर आ जाती। हाँ, अगर हम वो मंत्र सिद्ध किए हुए हैं तो आप जो ये, अच्छा आपका ये नाम है, आप अमुक जगह से आ रहे हैं, आप ये सोच कर आ रहे हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। पर इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने वाला भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कभी भगवान को प्राप्त करने वाले में आप कोई सिद्धि नहीं देखेंगे। ये सब शांत एकदम साधारण पुरुष, वो सब रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई न अनहित जानी। वो अनहित कर देंगे, वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देंगी। इसीलिए जो सिद्ध संत होते हैं वो भगवान के प्रेम में डूबते हैं, इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये सिद्धियां तो बहुत छोटे से थोड़े वजन में आ जाती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों को तो बहुत क्रॉस करके तब आगे बढ़ा जाता है परमार्थ में। अगर इसको स्वीकार कर ले तो फिर भगवान के दर्शन और भगवान का प्रेम नहीं मिलता। तो ये जीवन भगवान के दर्शन के लिए कि तुम्हारे मन की बात जानने के लिए? अपने मन की बात जान करके तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, औरों के मन की बात जान करके इतना बोझा कौन लोग ढोए। महाराज जी और भी सिद्धियां होती हैं? महाराज बहुत सिद्धियां होती हैं। महाराज जी आपने बताया था कि जल पे चलना। हाँ, जल को स्तंभित करके चलना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, एक ही ये बड़ी सिद्धियां हैं। एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, कहाँ कौन सा धन गड़ा है, इन सब बातों को जान लेना। तो है तो सब मायाकृत ही, परमात्मा कृत थोड़ी है। ऐसे किया और रुपए के सिक्के चांदी के गिर रहे हैं, ढेर के ढेर, ये सबने देखे सिद्धियां। ऐसे कर दिया और पूछा तुमसे कि कौन सी सुगंध चाहिए, मान लो आपने कहा केवड़ा, ऐसे कर दिया पूरा वातावरण केवड़ा का, बिना छिड़के। तुरंत दूसरे ने कहा हमको मोगरा, तो मोगरा। ऐसी सिद्धियां बहुत से हमने देखे संतों की सिद्धियां, पर उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती।